हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रेम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि सीबीएसई क्लास 10th में इससे 2 से 3 नंबर क्वेश्चन परफेक्ट पूछा ही जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इस टॉपिक को सही से आप करते हैं तो 2 या 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता करना। जब सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है तो एग्रीमेंट हो जाता है। इट मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा, ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब प्लूरल हो। इससे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कई ग्रामर बुक में ऐसा भी दिखाया जाता है, एयर के रूप में दे देगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, वर्ब प्लूरल दे देगा, वर्ब प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर देगा, जिससे आपका एरर हो जाएगा और आपका 1 से 2 नंबर आपका आने वाला एग्जाम में आपका चला जाएगा। इसीलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किसी भी फिनाइट वर्ब का नंबर और पर्सन इट मीन्स करता, जो कि कोई काम करता है, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुरूप होता है, मतलब इसके अनुसार होता है। एग्जाम्पल हम लोग आते हैं, दे गो। दे क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। दे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, और इसके अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। गो क्या है, ये भी क्या प्लूरल फॉर्म है, फिनाइट वर्ब है। हम आते हैं फिर एग्जाम्पल एक लेते हैं, ही गोज। ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, जो कैसा फॉर्म है, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब होगा। नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं, बट वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे प्ले होगा, प्ले देखते होंगे, प्ले के बाद हमारे आ जाते हैं, रीड में आ जाते हैं, ईटीसी। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। प्ले ले लेंगे और रीड्स ले लेंगे। लेकिन नाउन क्या होता है, नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। नाउन जैसे राम लेते हैं, राम क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, राम से लिख देते हैं, जो क्या है प्लूरल फॉर्म में। चलिए हम आते हैं एग्जाम्पल, सी रीड्स ए बुक। वहाँ किताब क्या है, एक किताब पढ़ती है। सी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के अनुसार मैंने आपका चर्चा किया था, ये वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं। ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल का फॉर्म यूज कर दिया। इसको क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, सी एक लड़की है जो किताब पढ़ती है। उस लड़की कितना है, एक है, सिंगल है, तो उसके अनुसार वर्ब को देखेंगे कि अगर यहाँ पर एस रीड रहता तो गलत हो जाता, क्योंकि ये लड़की एक है, और लड़की एक है तो उसके लिए वर्ब तो एक ही चाहिए ना, सिंगल ही चाहिए ना, इसलिए यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगल फॉर्म हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 पर हम लोग आते हैं, राम इट्स ए मैंगो। राम नाम का एक लड़का है जो कि क्या है, आम खाता है। राम कितना है, राम एक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राम सिंगल फॉर्म है। नाउन सिंगल फॉर्म होता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्ब क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता ही है, सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर ईट को लेते हैं, ओनली ईट क्या होता है, ईट हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर राम एक है तो सिंगुलर बनाने के एस का प्रयोग किया, इसलिए राम इट्स ए मैंगो। सब्जेक्ट जैसा है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। और थोड़ा देर में हम आगे की टॉपिक और बदलाते हैं। थैंक यू। अब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था, अब आगे की ओर हम लोग आते हैं। तो टॉपिक है, यदि 2 सिंगल नाउन्स, इट मीन्स कहने का मतलब होगा कि 2 सिंगल नाउन है, जैसे राम एंड श्याम। 2 सिंगल नाउन एंड से जुड़ेगा। एंड का मतलब ये था और जुड़ा हो, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे राम एंड श्याम। राम नाम का एक व्यक्ति है और श्याम नाम का, ये 2 व्यक्ति हैं, जो कि क्या करता है, कम हैव क्या ऐसा है, क्योंकि राम एंड श्याम एंड से जुड़ा हुआ तो प्लूरल हो जाएगा, इसीलिए हैव का प्रयोग यहाँ। यदि 2 सिंगल नाउन्स एंड से जुड़ा, किंतु मतलब बट होता है, इनके पहले ईच एवरी का प्रयोग इट मीन्स यूज हो, तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म होता है। जैसे कि
हम यहाँ पर देखते हैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ये गर्ल क्या है? सिंगुलर है। बॉय क्या है? सिंगुलर है। बट ईच क्या है? ईच नाउन से पहले है। ईच क्या है? गर्ल जो कि नाउन से पहले एंड भी जुड़ा हो। अगर ईच नहीं रहता, एंड रहता, तो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। हालांकि मैंने पिछले थोड़ा देर पहले बताया है, इसलिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल क्या है? इज इन्वाइटेड हो गया। ये मेरा सेंटेंस सही हुआ, एग्जाम्पल सही हुआ। ध्यान रखना है कि एंड से पहले इज नहीं रहेगा तो प्लूरल फॉर्म होगा। अगर बॉय सिंगुलर नाउन हो और उसके पहले इज लगा रहे तो आप सिंगुलर ही यूज कर सकते हैं। फिर नया टॉपिक की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। यदि वाक्य सेंटेंस का सब्जेक्ट इच हो, आइदर हो, नाइदर हो। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि इच के आइदर के साथ और का प्रयोग करते हैं, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग। ये विधियां है, जब भी कोई सेंटेंस देता है आइदर के साथ और करेंगे, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग करेंगे। हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे आई इनवाइटेड 2 बॉयज। कितना बॉय? 2 बॉयज। बट नाइदर क्या है? नाइदर यहां ले लिए, इसीलिए हैज का प्रयोग किया, ना कि हैव का प्रयोग है। बस अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और थंब बटन दबाएं। थैंक यू।